नमस्कार देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को माननीय श्री बजरंग मुनि जी नए नए विषय के संबंध में आपके सामने फेसबुक लाइव रहते हैं और वो एक दुनिया के प्रख्यात मौलिक चिंतक विचारक हैं और स्वयं अपने विषय पे चिंतन करके आपके सामने वो रखते हैं। आज उसी तारतम्य में पुनः आपके सामने ज्ञान यज्ञ परिवार बजरंग मुनि सामाजिक संस्थान के माध्यम से ऋषिकेश से बजरंग मुनि जी एक नए विषय के साथ आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान के विषय पर अपना मौलिक चिंतन जो किए हैं उस पर अपने विचार आपके सामने रखेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि इस विषय पर आप अपने स्वतंत्र प्रश्न मुनि जी से करें और खुल करके प्रश्न करें कि मुनि जी इसमें क्या हो सकता है। मुनि जी इसमें आपको अपना उत्तर देंगे, सुझाव देंगे। इसलिए पुनः मैं मुनि जी से निवेदन करूंगा कि आप आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान के विषय पर माननीय बजरंग मुनि जी समाज के सामने अपना विचार रखने का प्रयास करें। माननीय बजरंग मुनि जी, तो आज रविवार को हम लोग लाइव रहते हैं और आज का विषय है आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान। कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, प्राकृतिक रूप से दो प्रकार के हैं। ये सामाजिक व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था है कि एक होता है श्रमजीवी, एक होता है बुद्धिजीवी। ये दो वर्ग बने हुए हैं। मैं हजारों वर्षों का अगर देखूं, समझूं, तो हमेशा ये समझ देखने में आया है कि दुनिया में श्रम का शोषण करने के लिए बुद्धिजीवी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की तिकड़म करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। ये सारी दुनिया का हाल है, सिर्फ भारत का ही नहीं है। ये जो श्रम शोषण की जो नीतियां बनती हैं, तो भारत में वो नीति थी विकृत वर्ण व्यवस्था। अर्थात भारत में बुद्धिजीवियों ने अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जन्म के आधार पर आरक्षण कर दिया और अन्य देशों में, पश्चिम के देशों में श्रम शोषण के लिए पूंजीवाद लाया गया, धन को महत्वपूर्ण बनाया गया। यहां सामाजिक व्यवस्था में आरक्षण लागू किया गया। ये दोनों श्रम शोषण के सिद्धांत थे और दोनों ने सफलतापूर्वक श्रम शोषण किया। सन 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, वर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया गया या टूट गई, समाप्त हो गई। संविधान में वर्ण व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं रखा गया और पूंजीवाद भारत में लागू हो गया। हमने पश्चिम की आंख बंद करके नकल कर ली और भारत में श्रम शोषण के लिए पूंजीवाद लागू हो गया। अब आप ये विचार कर लीजिए कि श्रम शोषण के 4 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला है कृत्रिम ऊर्जा मूल्य नियंत्रण, दूसरा है श्रम मूल्य वृद्धि की सरकारी घोषणाएं, सरकारी प्रयत्न श्रम मूल्य वृद्धि के, तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी दूर करने की कोशिश और चौथा है जातीय आरक्षण। स्वतंत्रता के बाद श्रम शोषण के लिए बुद्धिजीवियों ने चारों पर लगातार सक्रियता दिखाई है, क्योंकि उनका उद्देश्य तो श्रम शोषण था। तो भारत में पूंजीवाद आया और श्रम शोषण के लिए चारों योजनाएं लागू की गई। देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह दुनिया में राजनीति या राजनेता हावी हो रहा है, उसी तरह भारत में भी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, श्रम शास्त्र सबको किनारे करके राजनीति हावी हो गई
और राजनेताओं ने कुटिल चाल चली, योजना बना करके एक चाल चली कि आर्थिक समस्याओं का सामाजिक प्रशासनिक समाधान खोजा जाए, सामाजिक समस्याओं का आर्थिक प्रशासनिक समाधान खोजा जाए और प्रशासनिक समस्याओं का सामाजिक आर्थिक समाधान खोजा जाए। जबकि सच्चाई यह है कि आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान होना चाहिए, प्रशासनिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान होना चाहिए। अब हो क्या रहा है भारत में कि जुआ खेलता है तो जेल में बंद कर दो, शराब पीता है तो जेल में बंद कर दो। ये सब सामाजिक समस्याएं हैं, जुआ है, शराब है, वेश्यावृत्ति है, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं तो जेल में बंद कर दो। और जो चोर डकैत जेल में बंद है उनका हृदय परिवर्तन करो। बड़ी बड़ी विचित्र बात है। जो अपराधी हैं वो लोग बेचारे गरीबी के कारण अपराध करते होंगे, उनको थोड़ी आर्थिक सहायता दे दी जाए तो वो अपराध करना बंद कर देंगे। ये बताइए साहब, नक्सलवादियों के प्रति दया दिखाने की का भाव पैदा होता है। जो कानून का पालन करता है छोटी सी गलती करे तो जेल में बंद कर दो, और जो कानून खुलेआम तोड़ता है वो बड़ी भारी गलती करे तो उसका हृदय परिवर्तन कर दो। आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान न करके, क्योंकि ये लोग बिल्लियों के बीच बंदर की भूमिका में रहते हैं। समस्या कभी हल न हो, समस्या का समाधान करने में निरंतर सक्रिय रहें और समाज में गरीब अमीर के नाम पर या अगड़े पिछड़े के नाम पर वर्ग विद्वेष बढ़ाते चले, क्योंकि इनकी नीयत खराब है राजनेताओं की। वो श्रम शोषण करना चाहते हैं और दिखना चाहते हैं कि श्रम शोषण का समाधान कर रहे हैं। अब आर्थिक समस्याएं क्या क्या आपके सामने दिख रही हैं। कोई कहता है गरीबी अमीरी है। मैं तो ये देख रहा हूं कि समाज में अनेक लोग तो अमीरी रेखा के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उसी के नाम पर उनका जीवन चल जाएगा। कोई गरीबी रेखा के नाम पर अपना चला रहा है। ये सब एक तरह का श्रम शोषण के सिद्धांत है, गरीबी अमीरी। एक आप देखेंगे बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, और बेरोजगारी समझते ही नहीं है तो दूर क्या करेंगे। ये बेरोजगारी दूर करने के नाम पर जो प्लान बनाया जाता है उससे तो बेरोजगारी और बढ़ रही है, क्योंकि बेरोजगारी का समाधान तो श्रम के अंदर है। श्रमजीवी बेरोजगार होता है, ये लोग बुद्धिजीवियों की बेरोजगारी दूर कर रहे हैं श्रम शोषण के लिए। तो बेरोजगारी के नाम पर उसी तरह से है। अब एक लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई दुनिया में नहीं है, महंगाई घट गई, और ये लोग प्रचार करते रहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का समाधान करो। जो है ये नहीं है उसका समाधान क्या करिएगा आप। तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण, भारी हल्ला है पर्यावरण प्रदूषण की रोज नई नई योजनाएं बनती है और उनको दूर करने का समाधान किया जाता है। ये सब हम लोग देख रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं शहरी आबादी बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है भाई। शहरी आबादी लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जब समस्याएं बढ़ेंगी तभी ना बंदर समाधान करता हुआ दिखेगा। तो इसलिए बढ़ाते रहते हैं ये लोग निरंतर इस प्रकार की कोई ना कोई भ्रष्टाचार है नहीं कोई, उसको पैदा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। नित नई समस्याएं पैदा करेंगे और पैदा करके आर्थिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान खोजेंगे, और समाधान खोजेंगे इस तरह से कि उससे कोई समस्या और बढ़ती रहे। ये हम पूरे समाज में लगातार देख रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद भारत का हर राजनीतिक दल श्रम शोषण के नए नए तरीके खोजते रहता है और उन तरीकों को इस तरह से लागू करता है समाधान के लिए, उससे वो समस्या और बढ़ते चली जाती है। वास्तव में दो समस्याएं भारत में हैं, एक है श्रम शोषण और दूसरा है बढ़ती हुई आर्थिक असमानता। ये दो समस्याएं हैं। न कहीं महंगाई है, न कहीं बेरोजगारी है,
न कहीं पर्यावरण वगैरह का, ये सब बेमतलब का है। भ्रष्टाचार, ये सब पैदा की हुई समस्याएं वास्तव में है नहीं। वास्तव में दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका समाधान खोजा जाना चाहिए, और इनका प्रशासनिक समाधान नहीं हो सकता है, इनका सामाजिक समाधान नहीं हो सकता है, इनका समाधान आर्थिक है। और आर्थिक क्या है? एक समाधान है सिर्फ कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि। अगर डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला, गैस, इस प्रकार की चीजों को अगर आप भारी मूल्य वृद्धि कर दे, भारी टैक्स लगा दे, इनका मूल्य अगर 2.5 गुना कर दे, सब समस्याएं खत्म। महंगाई तो खैर है ही नहीं है, तो वो तो अपने ही आप मर जाएगी। शहरी आबादी घट जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण घट जाएगा, अमीर लोग अपने नीचे चले आएंगे, गरीब लोग अपने आप ऊपर चले जाएंगे, श्रम शोषण बंद हो जाएगा, किसी तरह के आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की। श्रम मूल्य बढ़ जाएगा, विदेशी कर्ज घट जाएगा भारत में। सभी समस्याएं एक समाधान से दूर हो सकती है, एक केवल करना पड़ेगा, पूंजीवाद। पूंजीवाद गाली देने से जाएगा? पूंजीवाद को आप बढ़ाते रहिए और गाली देते रहिए, समाज को भ्रम में डाल करके, धोखे में डाल कर। मेरे अच्छे डॉक्टर हैं साहब आप, कि मरीज की बीमारी बढ़ती जाए और आप फीस लेते चले जाए, और मरीज को बेचारे को कभी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी नीयत ही खराब है, तो मरीज कैसे ठीक होगा? तो उस तरह से पूंजीवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि श्रम जीवियों के लिए आपने अगर कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि कर दी, तो आवागमन महंगा हो जाएगा, गांवों के रोजगार बढ़ जाएंगे अपने आप, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्योंकि रोजगार बढ़ जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा आपका, सब निर्यात बढ़ जाएगा, सारी समस्याएं। मैं तो ये मानता हूं कि कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि सभी आर्थिक समस्याओं का एक समाधान है, और इसलिए आर्थिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान बंद कर देना चाहिए, सामाजिक समाधान बंद कर दीजिए, और आर्थिक समस्याओं का आप आर्थिक समाधान और एक समाधान करिए कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य आप 2.5 गुना कर दीजिए, हो जाएगा। अब इसके लिए लोग कहते क्या है, धूर्त लोग जो रहते हैं, साइकिल चलाओ, बिजली बचाओगे तो काम आएगी, क्योंकि आप पानी बचाओ। हम पानी बचावे, हम साइकिल चलावे, हम बिजली बचावे, तबे नहीं नेता लोग हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, तबे नहीं ये नेता लोग 3-3 बार दिन भर में नहाएंगे। इनकी सड़क पानी से धुलाई होनी चाहिए, हम पानी बचावे कि इनकी सड़क धुलाई हो। उसको महंगा नहीं करेंगे, उसको इतना सस्ता रखेंगे कि उनको पर्याप्त पानी चाहिए। तो हम लोग को मूर्ख बना करके ठग करके कहेंगे क्या, साइकिल चलाओ। ड्रामा करते हैं ये लोग हर चीज का, बिजली बचाओ। ये सब माने नाटक से हम लोगों को बचना चाहिए, और सीधे सीधे समाज को यह मांग करनी चाहिए कि हमें सारे टैक्सों से आप छूट दे दीजिए, कोई टैक्स जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। और हम लोगों को एक मांग समाज के सामने, सरकार के सामने, या सरकार तो क्या मानेगी, समाज के बीच में रखनी चाहिए कि कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि कर दी जाए, सारी आर्थिक समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। आप जो प्रश्न करना चाहें आप प्रश्न कर सकते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर हम लोग और अपनी बात को स्पष्ट करेंगे।